पाकिस्तान दिस वीक में एक बार फिर खुश आमदीद। तौहीन अदालत केस में इमरान खान को 7 यौम में दोबारा जवाब जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तवक्को कर रहा था कि गलती का एहसास होगा। एक सियासी जमात के लीडर के फॉलोअर्स होते हैं तो उसको कुछ कहते हुए सोचना चाहिए। इमरान खान के कद के आदमी को क्या ऐसा करना चाहिए था? मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने साबिक वजीर आजम इमरान खान को तौहीन अदालत केस में 7 रोज में दोबारा जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस अतहर मनिला की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने तौहीन अदालत केस की समाअत की। इमरान खान अपने वकला के साथ पेश हुए। केस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस अतहर मनिला ने चेयरमैन PTI को मुखातिब करके कहा कि जिस तरह गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, ज़बान से कही हुई चीज़ वापस नहीं आती। मैं तवक्को कर रहा था कि गलती का एहसास होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे इदारे ने भी बहुत गलतियां की हैं जिन पर तनकीद को वेलकम करते हैं, लेकिन जो जवाब आपने जमा कराया वो इमरान खान जैसे लीडर के रुतबे के मुताबिक नहीं। तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने चेयरमैन PTI इमरान खान को 7 रोज में जवाब दोबारा जमा कराने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वजीर आजम इमरान खान की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। सैलाब और बारिशों से जहां फसलें मुतासिर हुई हैं, वहीं गिरा फरोशों ने सब्जियों की कीमतें 100% तक बढ़ा दी। आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई। आवाम परेशान, गिरा फरोशों की मनमानी उरूज पर लगाम डालने वाला कोई नहीं। महंगाई के हवाले से दुकानदारों और शहरियों का क्या कहना था, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस सैकड़ों एकड़ पर फैली फसलें तबाह होने के बायस सब्जी भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई। सब्जी की कीमतें आसमान को छू रही हैं। आलू की कीमत 90 रुपए है, लेकिन 130 से 150 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। प्याज की कीमत 260 से 400 और 450 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। इस हवाले से एक दुकानदार का कहना था कि टमाटर 200-240 रुपए किलो बिक रहा है। टिंडा 250, 200-250 रुपए किलो बिक रहा है। तुरई 160-200 रुपए किलो। कद्दू 160-120 रुपए किलो। महंगाई तो हालात के हिसाब से, जब माल ज़्यादा आता है तो सस्ता भी हो जाता है। हालात के हिसाब से और कुछ नहीं है। बाकी कहने का मकसद ये है तो खुदारा थोड़ा आवाम के ऊपर मेहरबानी करो। इतने बिल फेंक देते हो तुम लोग। खाने का लाजमी जुज समझा जाने वाला टमाटर 160 के बजाय 300 से 350 रुपए में फरोख्त हो रहा है। लहसुन देसी 300, अदरक 500, शिमला मिर्च 500, मेथी 350, गोभी 220 और मटर की कीमत 350 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। एक शहरी का इस हवाले से कहना था कि मां सब्जी खरीद करने आया है, हिते एतिरो ज़ुल्म लॻो पियो आहे। जा असां सैलाब जा मारियल माण्हू आहियूं, पहाड़ी में सड़ियल माण्हू। हाणे असांखे हिते खाइण जे लाइ बि नथा ॾेई सघनि माण्हू। जेका चवंदा कद्दू बि 200 रुपया किलो, ग़रीब माण्हू आलू भी नथो खाई सघे, प्याज भी नथो खाई सघे, छा खाईंदो ग़रीब माण्हू। उधर फलों की कीमतें 30 से 40% से जायद महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। मुर्गी का गोश्त 400, बकरे का गोश्त 1800 रुपए तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान में टैक्स देने को कोई तैयार नहीं, कारोबारी तबके को टैक्स नेट में ला रहे हैं। वफाकी वजीर खजाना कहते हैं हुकूमत में आने के बाद IMF प्रोग्राम की बहाली तरजीह थी। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत ने मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले किए। PTI ने IMF से मुआहदा किया और फिर खिलाफ वर्जी की। मज़ीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत ने मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले किए। PTI ने IMF से मुआहदा किया और फिर खिलाफ वर्जी की। कराची में सेमिनार से खिताब करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि IMF के पास फौरी जाना चाहिए था। कोरोना आया तो IMF में ब्रेक आया और वर्ल्ड बैंक ने इमदाद दी। उन्होंने कहा कि पिछले साल करंट अकाउंट खसारा $17.5 अरब का हो गया था और हुकूमत में आने के बाद IMF प्रोग्राम की बहाली तरजीही थी। परवेज मुशर्रफ के दौर में करंट अकाउंट खसारा 8.1 था। वजीर खजाना ने कहा स्टेट बैंक ने शरह सूद 15% कर दिया है, जबकि कोरोना में $4.5 अरब का कर्ज भी माफ हुआ। हमें IMF से बात करने में मुश्किल हुई। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने अब तक पोर्ट से टैक्स हासिल किया है और बबल गम का जो खाम माल है उसकी भी दरामदी ड्यूटी दी जाती है। पाकिस्तान में 80% मैन्युफैक्चर
پیدا کر کے مال فروخت کرتے ہیں۔ ایک سرمایہ کار نے پلاسٹک فیکٹری لگانے کی بات کی اور 20 سال کے لیے ٹیکس میں رعایت مانگ لی۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں آئندہ برس بھی مہنگائی رہے گی، مظاہرے بھی ہو سکتے ہیں۔ IMF نے خبردار کر دیا۔ پاکستان کی معیشت اور قرض کے لیے 7ویں اور 8ویں جائزے سے متعلق رپورٹ جاری کر دی گئی۔ عالمی مالیاتی ادارے نے خوراک اور ایندھن کی عالمی قیمتوں میں اضافے کو پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی اہم وجہ قرار دے دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں آئندہ برس بھی مہنگائی کی شرح برقرار رہے گی، جس کے باعث ملک میں مظاہرے بھی ہو سکتے ہیں۔ IMF نے پاکستان کی معیشت اور قرض کے لیے 7ویں اور 8ویں جائزے سے متعلق رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ میں IMF نے خوراک اور ایندھن کی قیمتوں میں عالمی سطح پر اضافے کو مہنگائی بڑھنے کی اہم وجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ رواں سال پاکستان میں مہنگائی کی شرح 20% رہنے کی توقع ہے۔ IMF کی رپورٹ میں PTI حکومت کی طرف سے کئی وعدوں اور اہداف پر عمل درآمد نہ ہونے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ PTI حکومت نے زر مبادلہ کے ذخائر اور پرائمری بجٹ خسارے سمیت 5 اہداف پورے نہیں کیے۔ 3 کارکردگی اور 7 اسٹرکچرل شرائط بھی پوری نہیں کی گئیں۔ رپورٹ کے مطابق رواں سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 3.5%، جبکہ بجٹ خسارہ GDP کا 4.4% تک رہنے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ جاری کھاتوں کا خسارہ 2.5% تک رہ سکتا ہے۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔